नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। डूंगरपुर के कांकरी डूंगरी का महापड़ाव अब उपद्रव में तब्दील हो गया है। इलाके के आदिवासी अराजकता पर उतर आए हैं। चारों ओर आग के गुबार, सूनी सड़कें, लोगों के हुजूम से भरे पहाड़ का मंजर देखकर लगता है कि शासन और सत्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। दक्षिणी राजस्थान के एक बड़े भूभाग पर जंगल राज से नजारे सामने आ रहे हैं। समझाइश की हर कोशिश फेल साबित हो रही है। गुजरात के सांवलाजी से लेकर उदयपुर के खेरवड़ा तक के हाईवे पर हुड़दंगियों ने कब्जा कर लिया है। कई होटल्स, पेट्रोल पंप पर लाखों की लूट के साथ प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। पुलिसकर्मियों को खदेड़ा जा रहा है, कईयों को चोटें भी आई हैं। एक तरफ से कानून व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। आनंद फानन में प्रशासन ने डूंगरपुर से खेरवाड़ा और ऋषभदेव तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इतना बड़ा माहौल हो गया और खुफिया विभाग को भनक तक नहीं लगी। यह बात भी बेमानी लगती है। सरकारी तंत्र फेल कैसे हो सकता है, यह सोचने वाली बात होगी। प्रदर्शनकारियों को कौन हवा दे रहा है? आखिर जनता के सेवक मौन क्यों हैं? नौकरी पाने के लिए हथियार उठा लें, ऐसे तो यह युवा नहीं थे, क्योंकि आदिवासियों के समाज को सबसे शांत माना जाता रहा है। पंचायती चुनाव को देखते हुए सियासत भी गर्मा गई है। यह राजनीति है या कूटनीति जो खुली आंखों से हुड़दंग का नंगा नाच देख रही है? पेश है हमारी खास पेशकश, महापड़ाव पर बवंडर। सत्रह दिनों तक डूंगरपुर की कांकरी डूंगरी पर चले आंदोलन ने 24 सितंबर को अचानक रौद्र रूप ले लिया। शुरुआत राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी इलाके पर कब्जा करने से हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामला शांत करने के लिए पुलिस जाब्ता भी पहुंचा, लेकिन वह नाकाफी ही था। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह से पुलिस को खदेड़ना शुरू किया और काफी बड़े हाईवे पर कब्जा कर लिया। कई जवान और पुलिस के अधिकारी गायब हुए। एक अधिकारी ने तो चलती ट्रक के पीछे 11 किलोमीटर तक लटक कर जान बचाई, लेकिन माहौल नहीं रुका। इस बीच उदयपुर संभाग की आईजी विनीता ठाकुर सहित उदयपुर पुलिस अधीक्षक और उदयपुर से जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन हुड़दंगियों को काबू पाना मुश्किल ही लगा। इलाके की भाग्योदय, अतिथि पैलेस और जैन दाल बाटी होटल सहित कई नामचीन होटल्स में तोड़फोड़ की। लाखों रुपए लौटने के बाद आग लगा दी गई। मोथली चौराहे पर 118 परिवार रहते हैं। वह अभी भी भारी खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था और उनकी आंखों के सामने ही तोड़फोड़, आगजनी और लूट की वारदात कर हुड़दंगी चले गए। दंगा प्रसाद चालू था रोड पे। फिर हम शटर बंद कर दिया था। आप अंदर बैठे हुए थे? हाँ, अंदर बैठे हुए थे। फिर शटर बंद कर दिया था हमने खोल के। फिर ये दंगा प्रसाद चालू होते ही ये शटर वेटर तोड़ दिया, अंदर आके तोड़ फोड़ करना चालू हो गया। आपने अपने आप को किस तरीके से बचाया? हमें अपने आप को दंगा प्रसाद होते ही ये शटर तोड़ते ही हम निकल के भाग गए। तो तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूरी सर्कल पूरे दिन भर से घटनाक्रम चालू था और शाम को 5 बजे से 6 बजे से तोड़फाड़ चालू की। उसके बाद में आग लगाई और लूटपाट करना चालू कर दिया कंटिन्यू। और हम सारे सोसाइटी वासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अंदर। पूरी रात जगह हैं। कितनी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट? 6 से 8 दुकानों का टोटल हुआ है। आप काउंटिंग कर सकते कितनी दुकानें हुई टोटल। अच्छा, कोई दुकान में आग लगा जिसमें फैमिली भी उसमें रात को उसी में थी? नहीं, वो फैमिली बाहर निकल गई थी। फैमिली भी दुकान के साथ में रहती है। पुलिस प्रशासन से आपने क्या मदद मांगी थी? पुलिस प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने हमको ये बोला गया कि हम इस जगह पे हैं, अगर अंदर आते हैं तो आपको हम इन्फॉर्म करो।
अभी इनको रहने दो। इस कॉलोनी में कितनी फैमिली रहती है? 118 लोग, 118 परिवार रहते हैं। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। रात को 12 बजे सब लड़के छोटी छोटी उम्र के ये पूरे दुकानों में भड़कम मचा रखा। इन्होंने आराम से लूट के ले गए। पुलिस के जाब्ते के लिए फ़ोन किया, कोई पुलिस आने के लिए तैयार नहीं है। ये कॉलोनी की हालत 118 परिवारों की ऐसी हालत हो गई है कि जॉकर की तरह है। वो बाजी का हिस्सा तो है पर किसी काम नहीं आता है। ये हालत हो गई है अभी ये कॉलोनी की। नहीं तो आपने ना डूंगरपुर प्रशासन डूंगरपुर आ रहा है, ना उदयपुर आ रहा है। उदयपुर वाले बोल रहे हैं हमारी हद तक हम रहेंगे। ना डूंगरपुर का प्रशासन यहाँ पहुँच रहा है, ना कोई आ रहा है। अभी भी सुबह भी आईजी वाईजी सब गाड़ियाँ घूम के चली गई, पर कोई कॉलोनी का एक बार भी पूछने के लिए नहीं आया कि कॉलोनी की क्या हालत हो रही है। अभी आप पीछे भी देख सकते हो, अभी आईजी वाईजी बड़े लेवल के अधिकारी जा रहे हैं, पर कोई एक बंदा भी आके कॉलोनी वालों को नहीं पूछा कि आपकी सेफ्टी की क्या सुरक्षा है। तो कोई जाब्ता अतिरिक्त लगाया गया कॉलोनी के लिए? कुछ नहीं। सब रात में अपने हिसाब से लट लेके अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए पूरी रात जगे। प्रशासन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। लगातार 3 दिन हो गए हैं। उदयपुर अहमदाबाद राजमार्ग का करीब 20 किलोमीटर का इलाका धू-धू कर रहा है। पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ करने के आदेश भी ऊपर से नहीं मिले हैं। हाथ बांधे हुए जवान और अधिकारी बेबस ही दिखाई दे रहे हैं। कब पहाड़ों से नीचे लोग उतर आए और उपद्रव शुरू कर दे या किसी को नहीं पता। इधर खेरवाड़ा कस्बे का मुख्य मार्ग भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। व्यापारियों ने भी अपनी एक मीटिंग बुलाकर पुलिस प्रशासन को ही खरी खोटी सुनाई है। उस समय भी वहां पुलिस के जवान मौजूद थे, लेकिन वह भी हाथ बांधे सिर्फ सुन ही रहे थे। सुरक्षा के लिए पूरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी भेजे जाते हैं। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद उच्च अधिकारियों ने कोई निर्णय लेकर हमारे साथ ठोकरा घात किया व्यापारियों के साथ, और ये लूट खसोट हुई। मेरी 62 साल की उम्र में पहली घटना इस तरह की खेरवाड़ा कस्बे में देखी गई है। साथियों, आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, राजस्थान नहीं अपितु उदयपुर जिले में हैं। उनसे अपन को किस तरह का सहयोग मिल रहा है, और पुलिस का सहयोग नगण्य रहा। पूरे घटनाक्रम का दोष पुलिस प्रशासन पे जाता है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और गुजरात से जुड़े इलाकों में अभी माहौल ठीक नहीं है। प्रशासन की ओर से अभी तक 3 बार शांति समिति से जुड़े लोग सभी से मिलकर आ गए हैं, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। बैठकों के दौर लगातार जारी हैं। सरकार के प्रस्ताव भी पहुंचाए जा रहे हैं। कोई सफलता अभी तक अर्जित नहीं हुई है। दूसरी तरफ उदयपुर जिला कलेक्टर ने एहतियात के तौर पर खेरवाड़ा और ऋषभदेव उपखंड में इंटरनेट सेवाएं बंद करते हुए पूरे जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लगा दी है। देखिए, भील आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले डूंगरपुर जिले में जो कई दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं, और कल जिस तरह से उदयपुर की सीमा में घुसकर खेरवाड़ा कस्बे में उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की कार्रवाई की है, उसको देखते हुए पूरे ज़िले में धारा 144 लागू की गई है एहतियातन के तौर पर, ताकि ज़िले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और किसी तरह का कोई भय का माहौल लोगों में नहीं हो और किसी तरह का कोई अराजकता उत्पन्न नहीं हो। सर, इंटरनेट सेवा बंद की गई है? हाँ, डूंगरपुर जिले से लगती हुई जो हमारी खेरवाड़ा और ऋषभदेव तहसील है, उन दोनों तहसीलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, ताकि किसी तरह की भ्रामक प्रचार मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं हो और लोगों में किसी तरह की अफवाहों का फैलाव नहीं हो। इसके लिए एहतियात का पर्पज को बना। सर, अभी क्या हालात बने हुए हैं हाईवे को लेकर? सर देखिए, उदयपुर जिले में जो ये उपद्रव कर रहे थे प्रदर्शनकारी, इनको तो कल रात को ही, कल शाम को ही वहाँ से निकाल दिया गया है, और इनका मुख्य पड़ाव जो है डूंगरपुर जिले की सीमा में है। और जहाँ तक मेरी जानकारी हुई, अभी इनसे वार्ता का दौर डूंगरपुर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, और अभी मौके पर हालात बिल्कुल नियंत्रण में और शांति है। सर, खेरवाड़ा में क्या स्थिति है? खेरवाड़ा में अभी बिल्कुल शांति है। कल अचानक ये लोग आ गए थे, तो इनको जो है वापस पीछे कर दिया गया था, और अभी वहाँ बिल्कुल शांति है। सर, किसी तरह की कार्रवाई कोई की जा रही है अपनी ओर से? जिस तरह से आगजनी जो इन्होंने की है प्राइवेट बसों में, हाँ, जिस तरह से इन्होंने आगजनी की है, तोड़फोड़ करी है, उसको लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनकी विस्तार से जानकारी आप जिला पुलिस से प्राप्त करें। सर, 2 लोगों की मौत की सूचना भी आ रही है इसमें, कोई 2 लोग इंजर्ड हुए हैं या फिर मरे हैं, इस तरह? नहीं, ऐसी कोई जानकारी मेरे को नहीं हुई है। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कोई इंजर्ड हुआ है या किसी की डेथ हुई है।
इसलिए मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। 17 दिन तक कांकरी डूंगरी पर धरने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के 15 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा करके सुनियोजित तरीके से भड़काए गए उपद्रव के पीछे एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक समूह की सोची समझी रणनीति है। इस दौरान हुई हिंसा और आगजनी में करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं कई नौजवानों और अनेक सुरक्षा कर्मियों को गंभीर शारीरिक क्षति भी पहुंची है। इस साजिश का प्रारंभ ही सामाजिक विघटन पर आधारित है, जो दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों के साथ सामान्य वर्ग की जातियों के सदियों से चले आ रहे सह अस्तित्व को पलीता लगाने की बुनियाद पर टिका है। इसके जरिए यह निहित स्वार्थी समूह सत्ता परस्त राजनीतिक दलों से तोड़ बट्टा करके अपने स्वार्थ की रोटियां लंबे समय तक सेकने की मंशा रखता है। इसका दूसरा उद्देश्य एक महत्वहीन मुद्दे को गरमाकर आरक्षण पूर्णतया समाप्त करने के थोथे राजनीतिक आंदोलन को इस क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर तक हवा देना है, ताकि देश की विशाल आबादी को मुख्य मुद्दों से भटकाकर वर्तमान शासक वर्ग के हितों की पूर्ति की जा सके। विवाद का बिंदु सामान्य वर्ग के 1167 शिक्षक पदों को भरने का है, जिन पर निर्धारित कानूनी व्यवस्था के अनुसार जनजाति वर्ग का हक नहीं है। चूंकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण नहीं होने से ये पद खाली रह गए और जिन्हें बाद में पुनः विशेष परीक्षा आयोजित करके भरने की चिंता सरकार ने नहीं की। इसीलिए इस स्वार्थी समूह की बनाई प्रशासन में बैठे शातिर दिमागी अफसरों की मिली भगत से इन पदों को रसीले अंगूरों की तरह लटकाए रखने की चाल चली गई और कुर्सियां बचाने के खेल में मशगूल सत्ता में बैठे नेताओं की ओर से इस मामले की अनदेखी करके फोड़े को पकने दिया गया। इस बीच जनजातियों के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सामान्य वर्ग के बेरोजगारों का हक छीन लेने के लिए उकसाने की गैर कानूनी मांग उठाने वालों ने टीएसपी की आड़ ले ली, ताकि नासमझ लोगों को गुमराह करने का कुछ आधार खड़ा हो सके। ट्राइबल सब प्लान यानी जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास के विशेष प्रावधान स्पष्ट है। इसमें सिर्फ जनजातियों के लिए ही नहीं, इस क्षेत्र में रहने वाली समस्त आबादी के विकास की मंशा शामिल है। टीएसपी की आड़ में आरक्षण प्रतिशत बदले जाने की मांग उठाने के पीछे सिर्फ बावेला करके अपना हित साध लेने की इच्छा के अतिरिक्त कोई हेतु दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार दबाव में आ भी गई तो कोर्ट उसे कभी स्वीकृति नहीं देगा और नतीजा गुर्जर आंदोलन जैसा हो जाएगा, जिसमें भले ही कितनी माओं के बेटे और पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, किंतु नतीजा अब तक शून्य ही है। एसटी वाले सामान्य वर्ग वालों का, एससी वाले ओबीसी वालों का और ओबीसी वाले अपने ही भीतर विशेष कोटा खुलवाकर बाकी जातियों का आरक्षण छीनने के लिए हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ करके किसका हित कर रहे हैं? हित उनका हो रहा है जो कहीं सामने और कहीं पर्दे के पीछे रहकर सौदेबाजियां कर रहे हैं। ध्यान से देखो, वे इस तरह से बहुत सारा धन बल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी, ये कुल नौकरियों का 1% भी नहीं है। इस 1% को 67% आबादी में वितरित करने का नाटक किया जा रहा है, ताकि बहुमत समुदाय को बांटकर अल्पमत उन पर आसानी से राज कर सके। वही अंग्रेजों वाली नीति बांटो और राज करो। कांकरी डूंगरी के नौजवान साथियों, तुम्हारी समस्या का हल शिक्षकों के मात्र 1167 पद नहीं है। तुम्हारी समस्या का हल बांटने वाली ताकतों को पहचान कर उनके चंगुल से छूटने में है। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के बेरोजगार नौजवानों, एक हो जाओ। आरक्षण के लॉलीपॉप के लालच की मूर्खता से बाहर निकलकर उन 2% गिरोहबद्ध लोगों को चुनौती दो जो 98% संपदा पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वह है असली लड़ाई। अभी लौट जाओ और बड़ी लड़ाई की तैयारी करो। यह सच है कि अन्याय हुआ है। अरबों रुपया आदिवासियों के नाम से लूट लिया गया, जंगल जमीन लूट लिए गए। गुस्सा जायज है, लेकिन इस गुस्से का बेजा इस्तेमाल करने वालों को पहचानो। ये तुम्हारे हितैषी नहीं है, खुद के हितैषी हैं। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन को हर संभव उकसावे के बावजूद धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद।
आपको लगी चोटों के लिए सड़क पर आए ये गुमराह नौजवान जिम्मेदार नहीं हैं। इनके हाथों में पत्थर थमाने वाले पर्दे के पीछे छिपे सफेद पोश जिम्मेदार हैं। उन्हें पहचानो और कानून के शिकंजे में लाओ। जय हिंद, जय राजस्थान।